नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इस बार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया और कब्जा भी ऐसा जमाया है जिसको लेके प्रेडिक्शंस करना मुश्किल था। हालांकि 5 तारीख को जब वोटिंग हुई थी उसके बाद जो एग्जिट पोल आए थे उसमें तमाम एग्जिट पोल में बताया गया था कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने जा रही है, लेकिन इस तरीके से सत्ता से बाहर होगी इसका अंदाजा शायद आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी नहीं लगाया होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। ये अक्सर होता है दिल्ली के चुनाव में। सबने देखा है कि जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उसके मुख्यमंत्री जो है चुनाव हार जाते हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित भी चुनाव हारी थी और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, लेकिन इस बार आतिशी जो अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बनी थी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। लेकिन आतिशी के अलावा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। अवध ओझा चुनाव हार गए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कमल खिला दिया है और खुद इस जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वर्कर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन इसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी। उन्होंने 5 जनसभाओं को दिल्ली में या रैलियों को संबोधित किया और जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और लोगों को बीजेपी की नीतियों के बारे में बताया और आम आदमी पार्टी की खामियों के बारे में बताया, उससे शायद दिल्ली की जनता कन्विंस भी हुई है। यही वजह है कि इस बार इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है। उन्होंने हर वो मुद्दा उठाया जिसका सीधा सरोकार जो है वो जनता आम जनता के साथ था और आम आदमी पार्टी शायद उसका काउंटर कर नहीं पाई। जीत के बाद गदगद दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने यमुना मैया की जय का जयकारा लगाया और उसके बाद क्या कुछ कहा आप सुनिए। साथियों, दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इसके बाद एक बयान इस पूरे इलेक्शन के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से भी जारी किया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे परिणाम को सिर माथे पर रखने की बात कही है। उन्होंने स्वीकार किया है हार को, लेकिन क्या कुछ कहा एक बार सुन लेते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है,
उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 10 साल सत्ता में रहने के बाद पहली बार में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और दूसरी बार जब 2020 के चुनाव हुए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें हासिल हुई थी। प्रचंड बहुमत कह सकते हैं। और एकदम से 62 से ये आंकड़ा 22 पर पहुंच गया। सीधा सीधा 40 सीटों का नुकसान हुआ और 40 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। यानी कि बीजेपी 8 से 48 पर पहुंची और आम आदमी पार्टी 62 से 22 पर पहुंचा। कांग्रेस का इस चुनाव में भी लगातार तीसरी बार पे कोई खाता नहीं खुला, जीरो पे कांग्रेस रही। हालांकि कुछ मीम इस समय जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें एक बड़ा मीम ये है कि राहुल गांधी एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि जीरो चेक कर लीजिए। ये सोशल मीडिया का कारनामा है। लेकिन अगर हम वोट शेयर की बात करें और सबसे पहले अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के हार के क्या कारण रहे, उन पे भी डिस्कस करना बेहद जरूरी है, उनका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, विवेचना करना बेहद जरूरी है। लेकिन वोट शेयर की अगर बात करें तो वोट शेयर आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से मात्र 2% कम रहा। लेकिन 2% में ही वो सरकार बनाने से चूक गई और 62 सीटों से 22 सीटों पर सिमट के रह गई। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 45.7% वोट हासिल हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 4.5% वोट शेयर पे थी, इस बार उसका वोट शेयर 2% के आसपास बढ़ा है, लेकिन उसकी सीटों में कोई इजाफा होता हुआ नहीं दिखा। 2% वोट कितना मायने रखता है, आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के अंतर से समझ सकते हैं। दोनों में 2% का ही अंतर है, लेकिन सीटों का अंतर सीधा सीधा 40 के आसपास या 40 से ज्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले कारण क्या है आम आदमी पार्टी के हार के? क्यों जनता ने, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया? क्यों फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाई? इसकी अगर अलग अलग वजह गिनने की कोशिश करें तो 10 से ज़्यादा वजह ऐसी है जिसको लेके आम आदमी पार्टी को मंथन करने की ज़रूरत है, विवेचना करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है। और ये पूरा पोस्टमार्टम हम आज करने जा रहे हैं पूरे इस चुनाव का, कि किस तरह आम आदमी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, किस तरह तिनके की तरह बिखर गई आम आदमी पार्टी या बिखरी हुई दिखाई दी, किस तरह से रिजल्ट आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को आभास होने लगा था और इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे थे कि
जो है वो विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। करोड़ों रुपए, 15-15 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया। उसके बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो भी केजरीवाल के घर पे पहुंचा था। लेकिन इससे पहले इन सब बातों पे चर्चा करें, जनता ने मूड क्यों बनाया, ये बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का। इसका पहला कारण तो ये हो सकता है, जो विश्लेषण किया जाना चाहिए, कि आम आदमी पार्टी जब 2012-13 में अस्तित्व में आई थी, उस समय कट्टर ईमानदार की छवि लेके आई थी। लोगों को लगा था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा परिवर्तन लेके आएगी भारतीय राजनीति में जो मिसाल बनेगा, जो एक एग्जाम्पल होगा कि किस तरह से स्वच्छ राजनीति की जाती है। लेकिन उसके बाद जब शराब पॉलिसी आई, दूसरे टेन्योर में आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की शिकायत या वीके सक्सेना की सिफारिश पे सीबीआई ने करप्शन का केस दायर किया और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दाखिल किया। उसके बाद पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक जेल में डाले गए। उससे पार्टी की छवि को और पार्टी को दोनों को गहरा धक्का लगा है। खुद अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रह के आए, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, संजय सिंह जेल गए, तमाम बड़े नेता, सत्येंद्र जैन जेल गए। तो नेताओं का इस तरह से जेल जाना, वो भी करप्शन के आरोप में, ये आम आदमी पार्टी की छवि को लेके बेहद गंभीर था। और दिल्ली की जनता को ये लगता था कि जिस आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके उन्होंने उन्हें सत्ता में काबिज करवाया है, शायद वो आम आदमी पार्टी भी आम नहीं रही बल्कि खास हो गई है। और करप्शन के आरोपों ने शायद आम आदमी पार्टी की लुटिया दुगने में पहले कारण का काम किया है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा इस पूरे चुनाव में प्रमुखता के साथ उठाया गया। अरविंद केजरीवाल जो पहली बार सत्ता में आने के वक्त ये कहते थे कि वो ना कोई बंगला लेंगे, ना किसी कोई गाड़ी लेंगे, लेकिन जब उनके बंगले का रिनोवेशन हुआ और 45 करोड़ रुपए का जो है रिनोवेशन में खर्चा आया, उसको विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे भारतीय जनता पार्टी है, प्रमुखता के साथ मुद्दा बनाया। और ये मुद्दा शायद दिल्ली की जनता को भी ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही है और खास हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने इन सबको ध्यान में रखते हुए, दूसरी वजह को भी ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया है। तीसरी जो प्रमुख वजह हम कह सकते हैं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री का सीधे तौर पे दिल्ली के चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव में 5 रैलियों को संबोधित किया और 5 बार शीश महल का जिक्र उनकी ओर से किया गया, जो मैंने दूसरा कारण गिनवाया था शीश महल का। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश की जनता सुनती है, दिल्ली की जनता ने भी सुना और शायद शीश महल का मुद्दा उस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि कुछ नेताओं का फोकस अपने घरों में जकूजी और फाउंटेन्स पे होता है और उनका फोकस हर घर में जल पहुंचाने का है। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई थी क्योंकि दिल्ली में पानी का संकट बड़ा संकट होता जा रहा था। जल माफिया या टैंकर माफिया का मुद्दा बनाकर जब पहली बार अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप उस समय की शीला दीक्षित सरकार पे लगाए थे। ये टैंकर माफिया खत्म नहीं हो पाया 10 साल के टेन्योर के बावजूद भी। और उनके घर के रिनोवेशन का मामला और पानी का मामला, ये प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाया गया और दिल्ली की जनता ने शायद इसको सुना भी है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा, या दिल्ली की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई है। दिल्ली की जनता का कहना था कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में है तो शायद ईमानदार है, लेकिन बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अरविंद केजरीवाल की संपत्ति पिछले 5 साल में 40 गुना बढ़ी है। दोस्तों, ये नैरेटिव लोगों तक पहुंचा है, लोगों ने इसे समझने की कोशिश की और इसके बाद
जो कारण बना है, ये शायद चौथा कारण भी हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कमान अपने हाथ में नहीं रखी थी, तो यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया था। और जब नरेंद्र मोदी खुद किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उनके सामने दूसरे नेताओं की इमेज जो है वो कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल उसी मुकाबले में फंसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे अपनी गारंटियों का जिक्र करते दिखाई दिए। उन्होंने 5 रैलियों में कम से कम 75 बार, 70 से ज्यादा बार उन्होंने अपनी रैलियों में मोदी की गारंटी का जिक्र किया। इसके अलावा जो बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत का हम मान सकते हैं और आम आदमी पार्टी की हार का मान सकते हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की ओर से चलाई जा रही तमाम स्कीमों को सत्ता में आने के बाद भी जारी रखने का जो आश्वासन दिल्ली की जनता को दिया है, तो दिल्ली की जनता के मन से वो भय खत्म हो गया, जिसका डर आम आदमी पार्टी लगातार दिखाती थी कि अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर जाएंगे तो फ्री बिजली और फ्री पानी या फ्री बस सुविधा महिलाओं के लिए जो जारी है उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को भी सेट करने में कामयाब रही कि अगर सत्ता में आए तो पहले से चल रही तमाम योजनाओं को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनाउंस की गई और साथ ही हर महीने 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से वादा किया गया। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने भी इस वादे को गौर से सुना और इस पे विचार करके भारतीय जनता पार्टी के हक में दिल्ली की जनता ने वोट की। एक सबसे बड़ा जो कारण हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का लीड लेने का इस चुनाव में, वो था मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। 64%, 64% वोट जो है दिल्ली में वो मिडिल क्लास का वोट होता है दोस्तों। और इसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव से कुछ पहले ही 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात की गई, जारी कर दिया गया। ये दिल्ली के मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत थी। और उसके बाद बजट में सैलरीड क्लास के लिए जो 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री का घोषणा की गई, उसने भी मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने के लिए मजबूर किया। और ये कारण भी एक बड़ा कारण है। तो आम आदमी पार्टी के हारने और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जीतने के कई कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि प्रवेश वर्मा अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया और उन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव में खड़ा किया गया। और अरविंद केजरीवाल उतने ही वोट से चुनाव हारे हैं जितनी वोट लगभग कांग्रेस पार्टी को मिली है। मतलब कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित को 4000 के आसपास वोट मिली है, कुछ ज्यादा। और इतने ही मार्जिन से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारे हैं। खास बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे थे। तो ये हैवीवेट सीट थी। और इस हैवीवेट सीट में, इस हॉट सीट में तीनों हैवीवेट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल परास्त हो गए हैं प्रवेश वर्मा के सामने। प्रवेश वर्मा बार बार कहते थे कि जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रही है वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे दीजिए, जिनको फ्री अच्छा स्वच्छ पानी मिल रहा है वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे दीजिए, जिनको तमाम वो सुविधाएं मिल रही है जो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं वो केजरीवाल को वोट दीजिए, बाकी हमें दीजिए। इसका साफ अर्थ ये निकला है दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे थे नई दिल्ली विधानसभा सीट पे जो केजरीवाल की नीतियों से खुश नहीं थे या फिर उनको वो सुविधाएं हासिल नहीं हो रही थी जो केजरीवाल की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे। 67% मिडिल क्लास वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में ज्यादातर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा 27% वोट जो है दिल्ली में वो पूर्वांचल वोट है। और पूर्वांचलियों के वोट पर
एक अलग रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई थी, तमाम ताकत झोंकी गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी सीधा सीधा इस 27% पूर्वांचल वोटरों पर फोकस था। इसीलिए जब बजट में बिहार के लिए पैकेज की बात की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में 21 बार यूपी और बिहार का जिक्र किया। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जो हो सकता था। पुरानी योजनाओं को जारी रखना हम कह चुके हैं आपको। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी की हार का हम कह सकते हैं वो यमुना के पानी को लेके था। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यमुना की सफाई के मुद्दे पर दिल्ली की जनता से माफी मांगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया, लपक लिया इस मुद्दे को, और फिर उसके बाद दिल्ली से लेके हरियाणा तक इसकी राजनीतिक गर्व हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पी के दिखाया। उन्होंने कहा कि यमुना साफ है, हरियाणा की ओर से आती है, और लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचते पहुंचते यमुना का पानी साफ नहीं कर पाए और दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और गंदे पानी की समस्या आधी दिल्ली में जंग जाहिर है, सबको पता है कि पीने के पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या कहे कि आधी से ज्यादा दिल्ली की आबादी इससे जूझ रही है और अरविंद केजरीवाल इसको सुलझाने में नाकामयाब रहे और इसका खामियाजा उन्होंने वोट के रूप में या इलेक्शन गंवाने के रूप में चुकाना पड़ा। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 67% अपने उम्मीदवारों के चेहरे बदल दिए पिछले चुनाव के मुकाबले। और इसमें खास बात यह है कि पूर्व विधायक एक पूर्व विधायक भी शामिल है। तो बीजेपी ने हर वो कैंडिडेट पे दाव लगाने की कोशिश की, हर उस कैंडिडेट पे दाव लगाने की कोशिश की जो विनिंग फेस था। जिताऊ कैंडिडेट्स को बीजेपी ने मैदान में उतारा। इसके अलावा 14% टिकटें जो हैं वो जाट वोटर्स को दी गई, क्योंकि जाट उम्मीदवारों को दी गई, क्योंकि बीजेपी के लिए दिल्ली में जाट वोट भी फोकस में था। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 14% जाट उम्मीदवारों को टिकटें दी गई और 14% जाट उम्मीदवार चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे हैं। ये बड़े कारण थे भारतीय जनता पार्टी के जीत के और आम आदमी पार्टी के हार के। इस चुनाव में, पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को अगर आपने गौर से सुना होगा तो इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे गायब रहे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे गायब रहे, और एक है तो सेफ है जैसे मुद्दे गायब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कहीं जिक्र नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि दिल्ली का वोटर वो सिर्फ मुद्दों पर वोट देता है और उन मुद्दों को ही बीजेपी ने इस बार चुनाव में रखा, लोगों के सामने बताने की कोशिश की कि बीजेपी इस बार क्या करने जा रही है और आम आदमी पार्टी की खामियां क्या रही। दोस्तों, चुनाव में जीत हार होती है। 10 साल आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, लोगों ने देखा, काफी कुछ किया होगा, लेकिन क्योंकि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव था और मुद्दों का चुनाव हमेशा जनता का चुनाव होता है, तो जो मुद्दे जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, उम्मीद है उन मुद्दों पे बीजेपी खरी उतरेगी। आपको ये शो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।